मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैं आपको सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस एंड देयर कंटिन्यूटी इसके बारे में बता रहा था, जिसमें दो फंक्शन मैंने आपको बताया भी था। एक था कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा आइडेंटिटी फंक्शन। आज मैं आपको आगे बताता हूँ। अब तीसरे नंबर पे है मॉड्यूलस फंक्शन। अब ये मॉड्यूलस फंक्शन क्या है? ठीक, तो देखिए, अगर कोई फंक्शन है मेरे पास और एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, इस प्रकार का, यानी मॉड के अंदर लगा हुआ है, तो इस प्रकार के फंक्शन को मॉड्यूलस फंक्शन कहेंगे। कैसा? मॉड्यूलस फंक्शन। एग्जाम्पल, अब आप देख के समझ गए होंगे कि ये फंक्शन एवरीवेयर कंटीन्यूअस होगा या नहीं, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं, ना ही रूट लगा हो, मतलब ये एवरीवेयर कंटीन्यूअस होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से समझना चाहते हो तो समझिए, एक्स वाई या -1 या 0 1 सारा रियल वैल्यूज -1 डालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आएगा, 0 डालेंगे 0 आएगा, 1 डालेंगे 1 आएगा। जाहिर सा बात है, यहाँ 0 -1 1, यहाँ पर भी 1। देखिए, -1 पे वैल्यू कितना दिया? 1। 0 पे कितना दिया? 0। 1 पे कितना दिया? 1। ग्राफ देखिए क्या हो रहा है। इसी तरह आगे प्रोसीड करता जाएगा, कहीं नहीं टूटेगा। ठीक है, तो ये रहा मॉड्यूलस फंक्शन। ऐसे जब भी क्वेश्चन में आएंगे फंक्शंस को कहेंगे मॉड्यूलस फंक्शन, और ये क्या होगा? तो एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन ये होगा। ठीक है, चौथा नंबर पे है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल फंक्शन। देखिए, अगर कोई फंक्शन है जो कि a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n, where a0 a1 a2 an ये रियल नंबर्स हो, यानी अगर कोई ऐसा फंक्शन है जहाँ पे कोफिशिएंट्स रियल नंबर हो और ये जो वेरिएबल का पावर हो वो पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये फंक्शन कहलाता है पोलिनोमियल फंक्शन। जैसे एग्जांपल से देखिए, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, या y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। देखो, वेरिएबल्स आपको x दिख रहे हैं, y भी है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो कोफिशिएंट्स है वो रियल नंबर है, पावर कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर है, ये पोलिनोमियल है। ठीक है, पोलिनोमियल। अब आप देख सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं है, ना ही रूट लगा हुआ, मतलब ये कहाँ जाएगा? तो एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन ही होगा। अगर हम लोग इसके टेबल लेकर के x के वैल्यू डालेंगे तो y पे रियल नंबर आएगा, ग्राफ लगातार बनेगा। ठीक है, तो जैसे ये लीनियर बनेगा और ये सर्कुलर कर्व बनेगा, तो ये सब फंक्शन अब देख के आप समझ सकते हैं, डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं, रूट लगा हुआ नहीं, यानी रियल वैल्यूज देगा और इसमें जाएगा, तो ये भी होगा एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन, यानी ये पोलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। देखिए, 5 नंबर पे है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? तो अगर कोई फंक्शन है और जिसके बेस पे कांस्टेंट और पावर वेरिएबल हो, ठीक है, a का पावर x 2 का पावर x, तो ये सारा फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं ना डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल ना रूट, इसका मतलब ये भी फंक्शन एवरीवेयर कंटीन्यूअस होगा। जैसे एक्सप्लेन करता हूँ उसे मैं आपको, y बराबर 2 टू द पावर x, इसको लेके देखते हैं, समझ में ज़्यादा आएगा। जैसे x या y, ठीक है, या 0 या -1 1, हर प्रकार के रियल नंबर को लिए, नेगेटिव लिए हैं हम लोग, न्यूट्रल, पॉजिटिव। अगर हम यहाँ -1 डालते हैं इसमें, तो कितना आएगा? 1/2, ये रियल और ये भी रियल, प्लॉट हो जाएगा पेपर पे, ग्राफ पेपर पे। ठीक है, 0 लेंगे तो 2 का पावर 0 कितना आएगा? 1। हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर पे पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होता है। अब देखिए, 1 डालते हैं तो 2 का पावर 1 कितना देगा? 2। हर समय देखिए जो कोऑर्डिनेट है वो रियल वैल्यूज है, और ग्राफ जब बनाएंगे इसका तो ये बन जाएगा, ग्राफ भी बनेगा आराम से, है ना। जैसे यहाँ -1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे 2 और जरूर यहाँ पे हाफ आएगा। अब आप देखिए, -1 के लिए कितना आया हुआ है? हाफ आया हुआ है। 0 के लिए कितना आया हुआ है? 1 आया हुआ है। 1 के लिए कितना आया हुआ है? 2 आया हुआ है ना। और ग्राफ जब बनाएंगे तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनता जा रहा है, प्रोसीड करता जा रहा है, टूटेगा नहीं, यानी ये फंक्शन क्या हो गया? एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बेस में कांस्टेंट, पावर वेरिएबल, एक्सपोनेंशियल कहलाएगा और इसका ग्राफ कहीं नहीं टूटेगा, इसलिए हो गया एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन। अब देखिए 6 नंबर पे लॉगरिथमिक।
इसको पहचानना तो बहुत आसान है, यानी अगर लॉग लगा हुआ है ये फंक्शन लॉगरिथमिक, ठीक है। देखिए लॉग का जो है एक डोमेन है, जैसे हम लोग लेते हैं y इक्वल्स टू लॉग x, इसका जो डोमेन है याद रखिए, डोमेन वह है 0 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, यानी इसका मतलब हुआ इस पे x का जो वैल्यू है 0 से इन्फिनिटी के बीच, ठीक है, x का जो वैल्यू है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच अगर आता है तभी ये रियल वैल्यू y के लिए देगा, और अगर इसके बियॉन्ड चला गया, 0 से कम नंबर आया या 0 आया तो फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जैसे मान लिया x y, हम लोग यहाँ पे 0 लिए, -1 लिए, 1 लिए, 10 लिए, तो अगर हम लोग यहाँ पर -1 डाल देते हैं तो -1 के लिए लॉग डिफाइंड नहीं है, ये नॉट डिफाइंड होता है। 0 डाल दे डिफाइंड नहीं है, 1 के लिए log 1 0 होता है, log 10 1 होता है। तो देखिए यहाँ से आपको डिफाइंड वैल्यू मिला, ये नॉट डिफाइंड है, मतलब इधर ग्राफ टूट जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि लॉग फंक्शन जो है एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं हुआ, इसका ग्राफ क्या हो रहा है, टूट रहा है। यानी ये फंक्शन अगर लॉग लगा हुआ है तो लॉगरिथमिक कहलाएगा, और ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस के श्रेणी में नहीं जाएगा, ये फंक्शन होगा कंटिन्यूअस एट इट्स डोमेन। देखिए अब एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे अगर सपोज दैट कोई ऐसा फंक्शन है जो कि हर जगह चलता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो, तो उसका इंटरवल कुछ भी दिया हुआ हो, जैसे टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल, अब उसका इंटरवल कुछ भी दिया हुआ हो, हर जगह तो उसका ग्राफ बनेगा, मगर जो क्वेश्चन हर जगह इसका ग्राफ नहीं बनता है उसके लिए हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना होगा, उसके इंटरवल को देखना होगा कि वो इंटरवल जो है दिया हुआ क्वेश्चन में उस पर वो कंटिन्यूअस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसा फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस भी हो सकते हैं। जैसा छोटा सा बात है, मान लिया हम लोग 1 रुपये लेते हैं, नोट, ओरिजिनल नोट भारत में जो चलता है, ठीक है, फटा हुआ ना हो, किसी भी दुकान में अगर हम लोग चलाना चाहें तो वो आराम से चलेगा, उसके लिए हम लोग को कोई हेडेक नहीं है। और हम लोग कभी कभी ऐसा भी करते हैं, मान लिया कोई फटा हुआ नोट है, ठीक है, और उसको हम लोग चलाना चाहते हैं, मेरे पास किसी तरह से गलती से आ गया है, तो अब थोड़ा हम लोग को ध्यान देना पड़ता है उस नोट को चलाने के लिए। अगर हम कहीं भी दे सकते हैं तो फिर वो नोट फटा हुआ होने के कारण पकड़ा भी जा सकता है और नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सावधानी से उसको चलाए तो चल सकता है, इंटरवल को देखना पड़ता है। उसी प्रकार ये फंक्शन है, यहाँ आपको इंटरवल को समझना पड़ेगा। जैसे सपोज दैट ये क्वेश्चन दिया आपको y इक्वल्स टू log 2 - x, मॉड लगा दिया जाए, और पहला इंटरवल दिया रहे 2 to 5 ओपन इंटरवल, दूसरा इंटरवल दिया रहे 2 to 5 क्लोज इंटरवल। अब आपसे पूछे कि ये फंक्शन जो है, जैसे 2 क्वेश्चन बन गया पर इस पे कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ 2 डालते हैं तो 2 - 2 0 हो जाए, और फिर उस समय वो डिफाइंड नहीं होगा। मगर चूंकि ये ओपन इंटरवल है, इसका मतलब 2 से 5 के बीच का नंबर लेना है हमको, ना 2 लेना है ना 5। तो अगर 2 से 5 के बीच का नंबर लेते हैं, जैसे 3 लेते हैं, तो 2 - 3 -1 आता है, मॉड लगा हुआ तो +1 हो जाएगा, डिफाइंड वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। वही अगर हम यहाँ 2 रख देते हैं, देखिए क्लोज इंटरवल है, मतलब यहाँ 2 को भी शामिल करना है, 2 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 2 - 2 0, उस समय ये नॉट डिफाइंड आएगा, मतलब ये फंक्शन यहाँ पर कंटिन्यूअस होगा और यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पर 2 रखने पर ये 0 हो रहा था। मॉड लगा हुआ है, हमेशा ही पॉजिटिव ही देगा, मगर 2 अगर हम रखेंगे यहाँ पर तब ये नॉट डिफाइंड होगा। मगर इस इंटरवल पे ये ओपन है, मतलब 2 को हम लोग को लेना है नहीं, 2 और 5 के बीच का नंबर लेना है, मतलब ये डिफाइंड रहा। और यहाँ पर देखिए 2 अगर हम लोग लेते हैं, क्लोज इंटरवल 2 को लेना है, उस समय ग्राफ टूट जाएगा। यानी अब हम लोग को इस इंटरवल पे, ऐसा फंक्शन पे इंटरवल पे विशेष फोकस करना है, ठीक है। इंटरवल के हिसाब से ये कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस एट इट्स डोमेन हो। देखिए 7 नंबर पे रैशनल फंक्शन, यानी कोई भी फंक्शन है जो कि px by qx इस फॉर्म का, जहां qx नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो ऐसा फंक्शन रैशनल फंक्शन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं y बराबर 1/x। अब आप देख रहे हैं कि इस फंक्शन के डिनोमिनेटर में क्या है, वेरिएबल आ गया। अब अगर हम लोग रियल नंबर्स लेते हैं जिसमें 0 तो आता है ना, तो अब आप समझ सकते हैं कि जैसा 0 डालेंगे या नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। यानी ये रैशनल फंक्शंस भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस होगा। तब आपको समझना पड़ेगा कि जो इंटरवल दिया है, सपोज दैट इस क्वेश्चन के लिए आपको इंटरवल -1 to 1 दिया है, इसके बीच में 0 आता है, 0 डालेंगे तो ग्राफ टूटेगा। और वही अगर इसके लिए इंटरवल 1 से 2 दिया है,
तो फिर अगर 1 से 2 दिया तो 0 हम लोग कभी नहीं ले रखेंगे, और ऐसा सिचुएशन में यहाँ ये कंटिन्यूअस होगा, यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो रैशनल फंक्शन px by qx यानी वेरिएबल डिवाइड के फॉर्म्स में होंगे, ये रैशनल फंक्शन कहलाएंगे, और ये कंटिन्यूअस एट इट्स डोमेन होता है। अब देखिए साइन कोसाइन फंक्शंस, अब ये तो आराम से हम लोग समझते हैं, fx इक्वल्स टू साइन x और fx इक्वल्स टू cos x, और हम लोग ये 10 क्लास से जान रहे हैं कि किसी भी एंगल पर कोई भी एंगल डाले साइन और कॉस नॉट डिफाइंड कभी नहीं होता है, इसका रेंज, दोनों का जो रेंज है, ठीक है, वह -1 to 1, यानी -1 से 1 के -1 से 1 ही आंसर इसका आने वाला है, ठीक है। कोई भी हम लोग एंगल ले, इसका मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1, यही होता है कॉस और साइन दोनों के लिए। मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, यानी साइन कोसाइन तो आराम से पहचान लेंगे, और ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस। देखिए इतने फंक्शंस तो आप बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है। और 2 फंक्शन बच गया है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ 2 फंक्शन और कॉन्सेप्ट, साथ में कुछ समय बताऊँगा। आज इतना पढ़ें।